क्या कोई गुरु आपको छूकर डॉक्टर बना सकता है? क्या कोई सिर्फ अपना पांव सिर पर रख दे और आपकी जिंदगी बदल जाए? नीम करौली बाबा के साथ रामदास और उनके साथियों के ऐसे अनुभव जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम उन्हीं में से 5 सच्ची घटनाएं आपके लिए लेके आए हैं, जिनका जिक्र खुद रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। तो आज उसी किताब से ये कुछ चुनी हुई कहानियां जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार की बात है, एक महिला थी जो बाबा जी के पास आई। वो बाबा जी से मिलने नहीं आई थी, वो सिर्फ उनकी फोटो लेने आई थी। जब वो वहां पे पहुंची तो उसने देखा कि जो दरवाजा था वो बंद था और पास में किसी व्यक्ति ने उनको बोला कि बाबा खुद ही दरवाजा खोलेंगे। और सच में थोड़ी देर बाद बाबा जी ने दरवाजा खोला और सीधे बोलते भाग जाओ। वो महिला बोली मैं नहीं जाऊंगी। बाबा बोले तुम तो बहुत जिद्दी हो, क्या चाहती हो? वो बोली फोटो खिंचवानी है, लेकिन बाहर आओ, अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर फोटो अच्छी नहीं आएगी। तो बाबा जी बोले तुम फोटो खींचो, अच्छी फोटो आएगी। और फिर बाबा जी ने अचानक उससे बोला क्या तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? तो जो महिला थी वो हंसते हुए बोली कि मेरे तो अच्छे मार्क्स भी नहीं आते, तो डॉक्टर बनने का सपना तो मैं देख ही नहीं सकती। बाबा ने उसके सर पे हाथ रखा और कुछ मंत्र बोले और कुछ साल बाद उसका एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था और वहाँ पे अच्छे मार्क्स से पास भी हो गई। अब बाबा जी को वो चीज़ पहले से ही पता थी कि उसके भविष्य में क्या चीज़ होने वाली है, जिस चीज़ का उस लड़की को अनुमान तक नहीं था। एक आदमी का सब कुछ खत्म हो गया था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, उसके बिजनेस में काफ़ी सारा लॉस हो गया था। वो बाबा के आश्रम में था। बाबा ने उसे बुलाया और बोले तुम बांसुरी बजा के दिखाओ। तो जो वो इंसान था उसने रघुपति राघव राजा राम की धुन बजाई बांसुरी में, और ये धुन सुन के बाबा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बाबा ने उसे अपना आशीर्वाद दिया, बाबा ने पैसे दिलवाए उसे और उसे फिर घर भेज दिया। उस दिन के बाद उस व्यक्ति का जीवन बदल गया और उसकी जिंदगी में सभी चीजें सही हो गई। 1968 की बात है। बाबा ने 9 लोगों को लैंड रोवर में यात्रा पे चलने को कहा। तो जब वो यात्रा पे गए तो पहले एक सेब के बाग में रुके, फिर वो पहाड़ों पे एक गेस्ट हाउस बना हुआ था उस पे रुके। जब वो वहां पे रुके तो बाबा अचानक से कमरे में चले गए। वहां पे सिर्फ गुरुदत्त शर्मा नाम का एक व्यक्ति और एक अमेरिकी भक्त जो रामदास हैं, जिनकी किताब की कहानियां हम आपको बता रहे हैं। बाबा ने रामदास से कहा तुम अमेरिका में बहुत लोगों को हंसाते हो। और उसके बाद बोले तुम्हें बच्चों को खाना खिलाना अच्छा लगता है? फिर 3 बार उसके माथे पर हाथ से थपकी दी, जैसा कि वो अक्सर किया करते थे कुछ भक्तों के साथ। रामदास को कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उनके साथ क्या हुआ था? क्या वो दीक्षा थी या फिर कोई ऊर्जा का संचार? बाबा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद से रामदास की साधना और भी ज्यादा गहराने लगी। रामदास को लगता था कि वो शुद्ध नहीं है। उन्होंने बाबा से कहा मैं बाहर के देश में धर्म का प्रचार करता हूं, लेकिन खुद में अशुद्धियां हैं। बाबा ने उनके सिर पर थपकी मारी थी और कहा तुम शुद्ध हो जाओगे। लेकिन रामदास को संतुष्टि नहीं मिली थी, उनको फिर भी कुछ डाउट था। फिर एक बार बाबा ने अपने आश्रम में उन्हें बुलाया। वहां पर एक और व्यक्ति भी थे। बाबा कंबल के नीचे चले गए और कुछ हलचल और फिर खर्राटे। फिर बाहर आए और सिर पर हाथ रखकर बोले तुम शुद्ध हो जाओगे। बाद में जो वो व्यक्ति थे दूसरे, उन्होंने बताया बाबा अंदर कुछ चमत्कारी क्रियाएं कर रहे थे, शायद कुछ ऐसी चीज जिससे तुम्हारा भला हो सकता है। रामदास ने एक बार कहा बाबा आपने कहा था कि मैं पवित्र बनूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। बाबा ने मुस्कुराते हुए उन्हें एक आम दिया, बोले इसे खा लो। रामदास को पता था कि बाबा फल के माध्यम से वरदान देते हैं। वो छुपकर वॉशरूम में गए और अकेले सारा आम खा लिया। आज उस दिन को बीते सालों हो गए और रामदास कहते हैं बहुत धीरे धीरे पर निश्चित रूप से मेरी अशुद्धियां खत्म हो रही हैं। नीम करौली बाबा की कृपा ऐसी है, ये कोई शब्दों में नहीं कह सकता। एक नजर, एक स्पर्श, एक फल
और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आपको ये कहानियाँ छू गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, बाबा के नाम को फैलाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय बाबा नीमकरली महाराज का। और याद रखें, बाबा जी जैसे कहते थे कि हर इंसान में भगवान को देखो और प्यार की राह पर चलो, किसी और का दिल मत दुखाओ और भगवान का नाम लेते रहो, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।